हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सारिका और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप जानेंगे कि मेडिटेशन क्या है, कैसे किया जाता है, कितने प्रकार का होता है, मेडिटेशन का सही समय क्या है, कितनी देर तक करना चाहिए और मेडिटेशन करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे ब्रेन में ऑल टाइम थॉट्स चलते रहते हैं। कुछ नए थॉट्स आते हैं तो कई बार हम पुरानी यादों में खो जाते हैं, तो कभी फ्यूचर की ओर चले जाते हैं। इवन आप अगर सो रहे होते हैं तब भी हमारा दिमाग काम करता है। हम अपने विचारों को सपनों के रूप में देखते हैं। तो यह तो पॉजिटिव साइन है कि आपका ब्रेन एक्टिव मोड पर है। जब सब ठीक है तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब हमारे ये थॉट्स स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि थॉट्स आना तो अच्छी बात है, फिर थॉट्स स्ट्रेस में कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं? जब हम किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स को एक साथ लेकर चलते हैं, तब हम अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को एक साथ एक्टिव करने की कोशिश करते हैं और अपने थॉट्स में इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि समझ ही नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। आपने कभी विचार किया होगा कि कभी कभी हमें 4 साल पुरानी यादें रह जाती हैं और वहीं 4 मिनट पहले रखी हुई कोई चीज़ हम भूल जाते हैं, क्योंकि सारा खेल हमारे सबकॉन्शियस माइंड का है। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम कर अपने जीवन को वैसे ही बना सकते हैं जैसा हम सोचते हैं। हमारा जीवन वही होता है जो हम सोचते हैं। हम पॉजिटिव चीज़ों को सोचेंगे तो हमारा जीवन पॉजिटिव होगा और नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थॉट से भर देंगे तो आपके जीवन में खुशियाँ भर जाएंगी। तो यह हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए सबसे आसान तरीका है मेडिटेशन। तो चलिए हम जानते हैं कि मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन एक प्रक्रिया है जिसमें आप अपने मन को शांत करते हैं और मन की चेतना को एक विशेष अवस्था में लाने का प्रयास करते हैं। सर से पांव तक हर अंग का ध्यान करना, इसकी ऊर्जा और थकान को महसूस करना, उस गति को पहचानना आपके और आपके शरीर के बीच संबंध बनाता है। दर्द और आनंद को स्वीकारना शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह अभ्यास आपको दिखाता है कि कैसे शरीर की हर कोशिका में जीवन है और यह आपके शरीर के भीतर छुपे ब्रह्मांड को दर्शाता है। मेडिटेशन कैसे किया जाता है? मेडिटेशन के लिए एक ऐसा स्थान चुनें जहां आप अलग से बैठकर ध्यान कर सकें। एक शांत और साफ जगह पर बैठ जाएं। अपने रीढ़, गर्दन और सिर को एक सीध में रखें। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और छोड़ें। सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। मन की चिंताओं को भूल जाएं। ध्यान के दौरान खुद को पूरी तरह से रिलैक्स रखें। अगर मन भटकने लगे तो उसे धीरे धीरे अपनी सांस पर वापस लाएं। जितना हो सके उतना सकारात्मक चीज़ों के बारे में ध्यान लगाएं। जब समय बीत जाए तो आंखें खोलें। मेडिटेशन कितने प्रकार का होता है? नंबर 1, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। इसमें मन के विचारों पर ध्यान देना होता है। नंबर 2, बॉडी स्कैन मेडिटेशन। इसमें शरीर के अलग अलग हिस्सों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। नंबर 3, विजुअलाइजेशन मेडिटेशन। इसमें मन में शांति और सुकून लाने के लिए कोई दृश्य या छवि की कल्पना की जाती है। नंबर 4, मंत्रा मेडिटेशन। इसमें किसी मंत्र या शब्द को बार बार चढ़ाया जाता है। अब हम जानेंगे कि मेडिटेशन का समय क्या है। तो ध्यान का सही समय, योगियों के मुताबिक ध्यान का सही समय सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले यानी 3:30 बजे से 5:30 के बीच का होता है। हालांकि जब भी आप ध्यान कर सकते हैं वह अच्छा समय माना जाता है। सुबह के समय मेडिटेशन करने से शरीर और मन दोनों को शांति मिलती है। सुबह के समय ध्यान करने से मन का भटकाव कम होता है। वहीं रात्रि में सोने से पहले ध्यान करने से नींद बहुत अच्छी आती है और जिन्हें नींद ना आने की समस्या है तो वह रात के समय मेडिटेशन ज़रूर करें। अब देखते हैं कि मेडिटेशन कितनी देर तक करना चाहिए। मेडिटेशन करने का समय आपके लक्ष्य और अनुभव पर निर्भर करता है। शुरुआत में 10-15 मिनट में शुरू करके धीरे धीरे समय बढ़ाया जा सकता है। ध्यान करने का सही समय और तरीका, अगर आपका लक्ष्य मानसिक स्थिरता है तो 15 मिनट का ध्यान करना पर्याप्त हो सकता है।
अगर आपका लक्ष्य से बड़ा है तो 30 से 45 मिनट का ध्यान कर सकते हैं। अगर आप दिन में 3 बार 10-10 मिनट के लिए अलग अलग सेशन में ध्यान करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। याद रखें, बहुत लंबे समय तक ध्यान करने से मानसिक दबाव पैदा हो सकता है। अगर ध्यान बहुत ज़्यादा लगता है तो इसे थोड़ा कम करें, जब तक कि आप अपना आराम स्तर ना पा लें। तो चलिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के मेडिटेशन के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। नंबर 1, मेलाटोनिन इंक्रीज़ होता है। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो नींद को नियंत्रित करता है। मेलाटोनिन के सही सिक्रीशन से नींद से जुड़ी बीमारियां नहीं होती। मेलाटोनिन में एंटी एजिंग गुण होते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन महिलाओं में मासिक धर्म की प्रक्रिया को संतुलित बनाने का काम करता है। नंबर 2, कॉर्टिसोल डिक्रीज होता है। मेडिटेशन से कॉर्टिसोल हार्मोन का सिक्रीशन कम होता है, जिससे स्ट्रेस कम करने में मदद मिलती है। स्ट्रेस कम होने से हम कई बीमारियां जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद में समस्या, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और कमज़ोर इम्यून सिस्टम जैसी शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं से लड़ने में मदद मिलती है। नंबर 3, मेडिटेशन करने से प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन बढ़ता है, जो रिलैक्सेशन और इमोशनल काम को बढ़ावा देता है। नंबर 4, सेरोटोनिन लेवल बढ़ता है। मेडिटेशन करने से सेरोटोनिन का लेवल बॉडी में बढ़ता है। यह एक हैप्पी हार्मोन है। इसके सिक्रीशन से हमें खुशी का अनुभव होता है। सेरोटोनिन हमारे बॉडी टेम्परेचर और कार्डियक रिदम को मेंटेन करने में मदद करता है। नंबर 5, गाबा हार्मोन इंक्रीज होता है। मेडिटेशन से गाबा का सिक्रीशन बढ़ता है। यह हमें मानसिक शांति का अनुभव कराता है। गाबा के सिक्रीशन से हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद मिलती है। एंजाइटी, स्ट्रेस दूर करता है। यह हमें निडरता फील कराता है। नंबर 6, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होता है। मेडिटेशन करने से ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होता है। यह आपके शरीर की सेल्स को रिपेयर करने और आपको हेल्दी रखने में मदद करता है। नंबर 7, डायबिटीज़ के लिए कितना सही। मेडिटेशन करने से इंसुलिन प्रोडक्शन कंट्रोल होता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल भी कंट्रोल में रहता है। यह इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करता है। डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ध्यान आपको स्वयं को बेहतर ढंग से समझने, अपना सर्वश्रेष्ठ स्वरूप खोजने और दूसरों के प्रति सकारात्मक भावनाओं और कार्यों को बढ़ाने में मदद करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।